1940 के दशक में कई सारी ऐसी रिसर्च करी गई जिसमें ये पाया गया तंबाकू की वजह से लंग कैंसर होता है। और लंग कैंसर ही नहीं, और भी कई तरह के दुनिया भर के कैंसर होते हैं तंबाकू के इस्तेमाल करने से, स्मोकिंग को इस्तेमाल करने की वजह से। इसके बाद में कई तरह की इंटरवेंशन और कई तरह की कोशिशें होती रही कि कैसे करके जो लोग स्मोकिंग के एडिक्ट है वो उसको छोड़ दें। सन 2000 में आया ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। इसके अंदर ऐसा है कि ये भी, इसके अंदर निकोटिन होता है जो कि तंबाकू के अंदर और स्मोकिंग के अंदर भी होता था। तो दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सारी रिसर्च ऐसी देखी गई जिसमें पाया गया कि ई सिगरेट जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है स्मोकिंग के मुकाबले। बट क्या वाकई सेफ़ है? क्योंकि देखिए 10 से 15 साल लगे ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कि स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू की वजह से दुनिया भर के कैंसर्स होते हैं। और उसके बाद में भी दुनिया भर के कैंसर्स का सीधा सीधा जुड़ाव देखा गया। बहुत सारी रिसर्च हुई और ई सिगरेट तो आए हुए अभी जुम्मो 20 साल भी नहीं हुए, और अभी तक तो इसका इतना ज़्यादा प्रचलन तो बढ़ रहा है, लेकिन इतने लोग इस्तेमाल नहीं करते जितने लोग स्मोक करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होनी है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्मोकिंग और ई सिगरेट के अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए, जो स्मोक करते थे लोग, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, उसके अंदर तंबाकू का जो टोबैको का जो प्लांट होता है उसके लीव्स या उसके अलग अलग हिस्सों को उसके अंदर मिलाया जाता था। और जो उसके, जब भी कोई इंसान जो है स्मोक करता था, बीड़ी या सिगरेट पीता था, जब वो उसके लीव्स या उसके पत्तों का जो चीज़ों का जो मिश्रण जब जलता था, उसके स्मोक के अंदर कम से कम भी 7000 के करीब ऐसे एजेंट्स होते थे जो सीधा सीधा कैंसर कर सकते थे। और इसी वजह से इसके अंदर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे और इसको कम किया गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती थी निकोटिन, उसकी वजह से कैंसर नहीं होता था। एज़ पर WHO निकोटिन की वजह से कैंसर नहीं होता। बट निकोटिन की वजह से कैंसर नहीं होता इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निकोटिन बिल्कुल सेफ़ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, निकोटिन होता है जो ई सिगरेट के अंदर होता है, उसके अंदर निकोटिन होता है लिक्विड फॉर्म में, और उस लिक्विड फॉर्म से ही उसके अंदर एक बैटरी होती है और उससे चार्ज होके उसके वेपर्स बनते हैं। और इंसान को लगता है कि वो स्मोक करता है, धुआं भी उठता है, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, अभी तो फ़िलहाल शुरुआती समय है, पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है 10, 15, 20 साल बाद में पता लगे कि ई सिगरेट की वजह से और ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें सामने आ रही है। बट अभी मोटे मोटे तौर पे जो कौन सी प्रॉब्लम है जो ई सिगरेट से सामने आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि निकोटिन इसमें होता है, और निकोटिन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको निकोटिन के एडिक्शन हो सकती है। निकोटिन के साइड इफ़ेक्ट आपको आएंगे ही आएंगे। जो भी आप ई सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, कई होती है डिस्पोजेबल, 2-4 दिन कुछ समय तक के लिए यूज़ करो फिर उसको फेंक देते हैं। कई होती है रिचार्ज की जाती है, उसका मतलब जो है बैटरी जो होती है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब डिस्पोजेबल कंपोनेंट होता है उसके अंदर। और उनको जब बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो मेटल होता है वो भी हीटअप होके उसके अंदर मिक्स होता है, जो कि आपके लंग्स को और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आता है कि जो ये स्मोक कर लेते हैं, कई आपने केसेस पढ़े होंगे जिसकी वजह से ई सिगरेट की वजह से भी लंग डिजीज़ होती है, और कई लोगों को तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पर भी डालने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर जो निकोटिन होता है उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए कई तरह के सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होता है, फिर ग्लिसरॉल होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और वही जो है हीटअप होके इसको मतलब वेपर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी वजह से भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट सामने देखने को मिलते हैं। और जो ये लिक्विड फॉर्म बनाता है, हर ब्रांड टू ब्रांड ये वेरी करता है, वो किस प्रोसेस से होके बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसको पूरी तरह से कंफर्म करना भी बहुत मुश्किल होता है। और उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप जो ई वेप यूज़ कर रहे हैं, वेप पेन यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब आपकी प्रोसेस अलग अलग होती है, क्योंकि जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो आपके लंग्स के लिए इरिटेट कर सकते हैं। फिर कई ई सिगरेट्स के अंदर शुगर मिलाई हुई होती है, शुगर मीठी चीज़ मिलाई होती है, और वो आपके दांतों के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से टूथ डिके के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई ऐसी रिसर्च भी करी जा रही है कि कहीं ई सिगरेट की वजह से DNA डैमेज तो नहीं होता है, जिसके रिज़ल्ट अभी आए नहीं हैं, बट आने वाले समय में इसके रिज़ल्ट आएंगे तो पता लगेगा कि DNA पे तो कोई इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। माई टेक इज़ कि अगर आपने स्मोकिंग इस्तेमाल शुरू नहीं करी है तो आप ई सिगरेट को भी बिल्कुल शुरू मत कीजिए, ये सोच के कि ये तो नुकसान नहीं करती है।
इसके अभी तो कई नुकसान मैंने बताए आपको, और आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एडिक्ट करते हैं, तो ये एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन आप इसको यूज़ करने से पहले कंसल्ट कीजिए, क्योंकि होता तो इसमें निकोटिन है, निकोटिन की भी एडिक्शन होती है, उसकी वजह से भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने कभी स्मोक किया नहीं है तो फैशन में आके ई सिगरेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सो नो टोबैको, चूज़ लाइफ नॉट टोबैको। थैंक यू सो मच।